जनता पर अपना पर्दा डाल रखा है। जिस पर्दे को हटाने के लिए आज हमारे पूर्व विधायक, सपा पूर्व विधायक माननीय रामशरण जी आए हुए हैं, जो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं कि ये अपने जनता के बारे में क्या बताए हैं और क्या समाज को जगाना चाह रहे हैं। जी सर बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस मौके पर मनेवरा गांव में उपस्थित हुए। मनेवरा गांव की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शायद 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उस समय यही नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हिंदू मुस्लिम पर वोट लेने का काम किया और इन्होंने पब्लिक के बीच में वायदा किया था कि हिंदुस्तान की काली कमाई का पैसा विदेशों में जमा है, जिसकी ये लिस्ट बड़े बड़े मंचों से दिखाते थे कि मेरे पास लिस्ट मौजूद है। सरकार में आने पर 100 दिन के अंदर उस काले धन को हिंदुस्तान में वापस ला करके किसान भाइयों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने का काम करेंगे। दूसरा, इन्होंने वायदा किया था हर एक परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का काम करेंगे। सत्ता में आने के बाद जब विधानसभा का चुनाव आता है 2017 का, तब आपके भाइयों ने इनसे बयान जब लिए कि आपने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, किसानों का बेटों को रोजगार देने की बात कही थी, किसानों को कहा था कि जो विदेशी मूल का पैसा आएगा उसको 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, वो आपने नहीं दिया है। इसका क्या कारण है? उनके मौजूद जिम्मेदार व्यक्ति अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो एक जुमला है, ये तो एक चुनावी स्टैंड है, ये नहीं दिया जा सकता है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये देश की जनता के सामने वो बोल रहे थे, बता रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि देश की जनता इतनी भोली वाली, जब वो एक तरफ वो कह रहे हैं कि तो जुमला था, तो दूसरे लुभावने वादे में उनके नहीं आना चाहिए। लेकिन इन्होंने देखा कि एक जो अनाज लाभार्थियों को मिलता चला रहा है, जिसका 82 या 83 रुपये पर कैंडिडेट देना पड़ता था, उसके एवज में गवर्नमेंट 35 किलो राशन देने का काम करती थी। आज एक गांव देहात में कहावत कही गई है कि मियाँ का जूता मियाँ की चांद, मतलब उन्हीं का पैसा उन्हीं के ऊपर 100 रुपये माफ कर दिए कि मतलब मुफ्त राशन दिया जाएगा। लेकिन अब यूनिट है उनके पास 3, यूनिट है 4, तो 3 यूनिट में कितना राशन मिलेगा? 4 यूनिट में कितना राशन मिलेगा? 20 किलो। 35 किलो राशन मिलने वाले व्यक्ति को 20 किलो राशन मिल रहा है, उसकी कटौती कितनी हो रही है? 15 किलो। 15 किलो आज मार्केट में चले जाइए तो मेरी समझ से 500 रुपये का वो अनाज मिलेगा, जो शायद वो हम 100 रुपये दे देते तो 500 का वो अनाज हमको मिल जाता। इसीलिए ये कहावत कही गई कि मियाँ का जूता मियाँ की चांद, उन्हीं का पैसा उन्हीं के ऊपर, और उन्हीं से कहा जा रहा है कि मैं आपको फ्री राशन दे रहा हूँ। ये ऐसे झूठे लोग केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर शासन करने वाले लोग, ये आम जनता का भला नहीं कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार चलती थी उत्तर प्रदेश में, 12 से 17 तक चली, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव के समय में एक घोषणा पत्र तैयार किया था। घोषणा पत्र में कहा था कि मैं अगर सरकार में आता हूं तो युवाओं को लैपटॉप देने का काम करूंगा, कन्याओं को कन्या विद्याधन देने का काम करूंगा, बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं दे पाऊंगा बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा। शासन में आने के बाद
माननीय अखिलेश यादव जी ने सारे के सारे वायदे 2 साल के अंदर पूरा करने का काम किया था। आज आप देख लीजिए, पूरे आज 7 साल गुजरने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को 7 साल गुजरने जा रहे हैं। मैं आप के चैनल के माध्यम से आप जनता से जानना चाहता हूं कि कोई सी ऐसी योजना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनहित में चलाने का काम किया हो तो मेरे तक सूचना करा देना, मुझे बता देना कि कौन सी योजना चलाने का काम किया है जिससे आम जनमानस को फायदा मिला। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे, कांग्रेस अभी कर्नाटक में जीती है, फुल बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने भी वहां वादा किया था, कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम रसोई गैस के दाम कम करने का काम करेंगे। बिजली उपभोक्ताओं के जो ग्रामीण अंचल के कनेक्शन धारक हैं उनको 100 यूनिट की बिजली हम फ्री देने का काम करेंगे। जो किसान भाई पावर कनेक्शन ले रखे हैं, निजात पाने के लिए माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं के बीच में जाने का आह्वान किया कि जाकर के सेक्टरों की बैठक करिए, सेक्टर के बारे में जानकारी करिए, बूथ प्रभारियों को सेक्टर पे बुला करके वहाँ पे कैसे कौन सी कमजोरी रह गई उसको हम कैसे भरपाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको जीतेंगे, इसके लिए जो उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। आज पूरी हमारी विधानसभा ही नहीं, पूरे जनपद में ये कार्यक्रम चल रहा है। बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि पेंशन बहाली करने का काम, पुरानी पेंशन बहाली करने का काम करेंगे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से पहली मीटिंग में ही उन्होंने सारे के सारे काम करने का काम कर दिया। आम जनमानस को आज वही सिलेंडर जो हमारे यहाँ 1200 का मिलता है, जिसको कहा था कि मतलब हम मुफ्त देने का काम करेंगे, आज वास्तव में कर्नाटक की सरकार उनको 500 में सिलेंडर देने का काम कर रही है। और हमारे यहाँ जो मुफ्त देने की बात कहे थे उनका आज कीमत इतनी हो गई है 1200 से 1300 रुपये, जो आम किसान भाई, आम मजदूर उस सिलेंडर को ले पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। उनका सिलेंडर ट्रटिया के किनारे रखा हुआ होगा और उनके मतलब जो चूल्हा होगा टाड़ उड़ पे अगर कहीं बनी होगी या टटिया में जो थमरिया उमरिया होती हैं उसमें लटकता हुआ चूल्हा मिलेगा। आप कहीं भी जाकर के सर्वे कर लेना। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके की। कम से कम उत्तर प्रदेश के मुखिया की ये जिम्मेदारियां बनती हैं कि किस तरीके से आम जनमानस का हम फायदा करें, आम जनमानस की सहूलत कैसे हो सके, इसके ऊपर उनको चिंता करने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहता हूँ 2012 में जब सरकार बनी थी तो उस समय चीनी का रेट 2200 रुपये कुंटल हो गया था, जिसके चलते मतलब मिल मालिकों ने माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ आकर के चाबी देने का काम किया कि फैक्ट्री हमारी रहेगी और साहब हम इतने कम पैसे, इतने अधिक रेट पे गन्ना की पेराई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीनी का रेट इतना डाउन हो गया है, हम लोग नुकसान में जाएंगे। इसलिए साहब ये चाबी पकड़िए और हमारी फैक्ट्री है, आप अपने आदमियों को लगा करके अपने गन्ना किसानों का गन्ना पेराई करने का काम कर लीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप लोग जाइए और आप लोग समय से फैक्ट्री चलाइए, जा करके समय से हमारे गन्ना किसानों का गन्ना पेराई करने का काम कर देना। मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, अगर कहीं पे नुकसान होगा तो मैं आपकी भरपाई करने का काम करूंगा। मिल मालिकों ने माननीय अखिलेश यादव जी की बातों में विश्वास करने का काम किया। उन्होंने समय से फैक्ट्री चलाने का काम किया, समय से मतलब गन्ना पेराई करने का काम किया और बीमारी के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर और मतलब कहीं अगर कोई खेती किसानी का काम पड़ गया उसके लिए उन्होंने चीनी उठाने का काम कर दिया। लास्ट मोमेंट में कहना यह है कि जब तक फैक्ट्री चली और जब तक दूसरा सत्र चालू हुआ, लास्ट मोमेंट तक सारा का सारा पैसा भी देने का काम कर दिया। आज हम लोगों के बीच में एक झूठी सरकार आ गई जिन्होंने कहा कि 14 दिन के अंदर किसान भाइयों के खाते में 14 दिन के अंदर भुगतान करने का काम करेंगे। 14 दिन तो मैं समझता हूँ 14 महीने बोल गए थे या 14 साल तो नहीं बोल गए थे। आज 14 महीने हो रहे हैं, पूरा पैसा अभी तक नहीं मिल पाया, पुराना भुगतान अभी तक नहीं कर पाए। इसके बारे में 2 शब्द कहें। जानकारी तो जनता में है ही, अभी मैंने काफ़ी लंबी बातें बताई आपस में, लेकिन अगर ये हम चाहते हैं कि जब सेक्टर प्रभारियों की यहाँ पर बैठक है तो सेक्टर प्रभारियों को से हम ये कहना चाहेंगे, अगर बात समझ रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी है। आप अगर जागृत कर अपने लोगों को जागृत करेंगे, अभी यहाँ पर वोट की भी बात आ रही थी
कि हर व्यक्ति की अपनी वोट की जिम्मेदारी स्वयं की है, न कि किसी पार्टी की। आपको मताधिकार का प्रयोग करना है तो अपने मत को ध्यान में रखिए कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, उसको आप स्वयं चेक कर लें। ऐसा भी अंधेर हो भी नहीं रहा है कि आपका वोट न हो तो कोई बनाएगा नहीं। इसके लिए अगर आपका बीएलओ नहीं बना रहा है तो उसके लिए पार्टी है, आप पार्टी के वर्कर से कहिए, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, या जनता की जिम्मेदारी है कि आगे भविष्य में भारत को बचाना है। तो अब आपको आगे आना है। पार्टियां तो आपके द्वारा ही चुनी हुई सरकारें बनती हैं, आपके द्वारा ही पार्टियां खड़ी होंगी। अगर आप पार्टियों को नकार देंगे तो पार्टियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो जिम्मेदारी जनता की है कि पार्टियों के साथ में है, देश के साथ में है, या देश में जो इस समय माहौल अलग चल रहा है आप उसके साथ में हैं। तो ये काम अगर विधायक जी का या पार्टी का या श्रीमान अखिलेश यादव जी का है या कांग्रेस का है, तो ये सबसे बड़ा काम आपका भी है, क्योंकि अधिकार आपके छीने जा रहे हैं, समस्या आप पर आई हुई है, तो निपटारा आपको ही करना होगा। तो आप जो है आइए आगे, और ऐसी सरकार को अभी 2024 आपके सामने है बिल्कुल। और एक हम अपनी तरफ से, और जो संशय देश में प्रकट हो रहा है आपके सम्मुख कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। 2024 आने के पहले पहले देश में 1-2 बड़ी घटनाएं होना निश्चित ही तय है। आप लोग ये पहले से दिमाग में बसा लीजिए कि कुछ न कुछ देश में होगा, आपको उससे बचना है। तो उसको ध्यान में रखिए, आप माहौल बिगाड़ा जाएगा, आपको उस माहौल के बहाव में नहीं बहना है। और ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। जब नए गठन करेंगे, नया सवेरा लाएंगे, नई सरकार लाएंगे, तो नई उम्मीदों का आपके सृजन होगा और आप आगे बढ़ेंगे। आप देखिए कि आप लोग की आर्थिक स्थिति पीछे जा रही है, आप माने या न माने। तो आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए, जहां पहले देश विकसित देशों की श्रेणी में 2024-25 तक बात होती थी, मोदी जी ने वो बढ़ाकर अब 2043 कर दिया है। तो 2043 तक न मालूम इतने में कितने लोग होंगे या नहीं होंगे। तो आज का देखिए, भविष्य को संभालने के लिए ऐसी सरकार को हटाइए, यही आज अपील यहाँ की गई है और यही हमने सेक्टर प्रभारियों से आग्रह किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मिश्रा जी, अनिल मिश्रा के द्वारा जो है जो जानकारी प्राप्त हुई, वो जानकारी ये प्राप्त हुई है कि समाज को बचाइए और अपना संविधान जो बर्बाद हो चाहिए। इसी के साथ आज के जो है बूथ प्रभारी जी से हम बात करेंगे। इन्होंने भी कुछ सुना और देखा है, जो कि आज जो है ये भी बताएंगे कि इनके दिमाग में क्या आया है। अमित वर्मा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए और हम लोगों से बातें की। हमारा मानना है कि 2024 से पहले जो मुद्दे थे उनसे भटक कर हम लोगों ने वोट की है। जैसे कि धर्म, जात, इन मुद्दों पे वोट की गई है। हम लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करनी है अगली बार। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई विधायक किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ धर्मवीर की रिपोर्टिंग।